दलील थी न हवाला था उनके पास, दलील थी न हवाला था उनके पास, अजीब लोग थे बस इख्तिलाफ रखते थे। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब खैर आफियत से होंगे, मज़े में होंगे और अपने अपने घरों पे खुश खुरम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन। जीवर्स, एक मुहावरा है बहुत ही कॉमन सा और अक्सर औकात आपने काफ़ी लोगों से सुना होगा। वो अक्सर औकात वो अपनी बातों में ये यूज़ करते रहते हैं कि जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान, जान ना पहचान मैं तेरा मेहमान। यही कुछ चीज़ हुई है सितारा सिस्टर के साथ। कहाँ? उनके नए घर इस्लामाबाद में। उनके यहाँ कुछ गेस्ट आए जी, अचानक से उनके घर में घुसे हैं और उनकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं घर की वो दिखाई गई हैं, उनके घर को दिखाया गया है। उनकी जो मेड हैं जो रिसेंटली अपने साथ वो गांव से लेकर आई हैं, वो बेचारी जब वीडियो में नहीं आती, सितारा उसको सही से वीडियो में नहीं लेती है, उनको लिया है और ज़बरदस्ती मतलब वो घर में घुसे हैं बग़ैर परमिशन के। साजिद भाई मौजूद नहीं थे और जिस तरीके से वो आए हैं अंदर, पूरा प्लान करके जिस तरीके से आए हैं, वो कौन थे, क्या थे, नेबर थे, मगर इस तरह क्यों आए, क्या मामला थे। अब सितारा क्या एक्शन ले रही है? सितारा पुलिस कंप्लेन कर रही है, साजिद भाई पुलिस कंप्लेन कर रहे हैं, ताहिरा सिस्टर भी इनके साथ कनेक्ट हैं। उन्होंने भी कहा है कि हम कंप्लेन करेंगे और ये खिलाफ कानून है, खिलाफ वर्जी है कि आप बग़ैर परमिशन के, बग़ैर आप किसी से परमिशन लिए उनके घर पे इस तरह आएँ और उनके पूरे घर को दिखाएं। तो ये बातें चल रही हैं सुबह से लेके, ये एक वीडियो आई है जब से। और वो खातून कौन थी कि जिन्होंने इस तरह की हरकत की है, क्या मामला हैं। सितारा अभी कुछ देर में जो है उन्होंने कहा है कि वो लाइव भी आएंगी और अभी उनके 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो उसकी भी मैं उनको एडवांस में मुबारकबाद देता हूं। अभी जब ये मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो इस टाइम पे मुझे पता है कि अभी ऑलमोस्ट 1000 उनका अभी रहता है 1 मिलियन में। तो इंशाल्लाह ताला कुछ ही घंटों में जब वो लाइव आ जाएंगी तो वो भी हो जाएगा अल्लाह ने चाहा तो ये आज मैं अपडेट पढ़ रहा था उनकी कि वो कुछ देर में लाइव भी आएंगी आज, और आज ताहिरा सिस्टर भी लाइव आनी है। तो ये ओवरऑल आज मौजू है हमारा, इसी पे बात करनी है कि ये कौन लेडी थी जो बगैर परमिशन के आई है और इसके साथ साथ सितारा को आगे अपने घर की सिक्योरिटी के लिए क्या स्टेप उठाने होंगे और क्या मामला करने पड़ेंगे। इसके साथ जी उन्होंने आज अपने व्लॉग में दिखाया कि उन्होंने नए कपल की दावत भी की है, ताहिरा सिस्टर भी साथ थी। तो यहाँ पे मैं इन दोनों के लिए यही दुआ करूँगा कि अल्लाह ताला इन दोनों बहनों की जो मोहब्बत है, प्यार है, इसको कायम व दायम रखे और हासदीन के हसद और नज़र से बचाए। और बहुत ज़्यादा इन्होंने आज एंजॉय किया। ओवरऑल पूरी खुल के बात करेंगे इस टॉपिक पे, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले जो आज फर्स्ट टाइम देख रहे हैं उन सब से बहुत ही अदब से, प्यार से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। जी वर्स, स्टार्ट लेंगे उसी बात से जो कि सितारा के घर पे जो एक फैमिली आई थी, बज़ाहिर काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी और जिस तरीके से वो बता रहे थे अपना, ज़ाहिर है उनका भी एक ब्लॉगिंग चैनल था जिस बिहाफ पे वो आए थे वहाँ पे। मगर जो सबसे बड़ी पहली मिस्टेक है यहाँ पे, मिस्टेक हम देखेंगे नंबर 1 मिस्टेक, आप बग़ैर परमिशन के, बग़ैर इन्फॉर्म किए हुए किसी के घर पे आए, जो कि बहुत ही ज़्यादा बुरी बात है। नेबर्स, आप कह रहे थे हम नेबर्स हैं, नेबर्स की फिर आप मिसालें दे रहे थे कि उनके हुकूक होते हैं, ठीक है, हर चीज़ के हुकूक होते हैं, पड़ोसियों के बहुत हुकूक हैं, मगर पड़ोसियों को भी कुछ मैनर्स आने चाहिए। उनको भी ये बात जहन में होनी चाहिए कि कभी भी किसी के घर पे जाने से पहले उनसे टाइम दिया जाता है, उनसे पूछा जाता है कि मैं आपका सब्सक्राइबर हूँ, मैं आपका फ़ैन हूँ, मैं आपका नेबर हूँ, मुझे आपसे मुलाकात करनी है, तो क्या मैं किस टाइम पे आऊँ, आपसे मुलाकात हो सकती है। आगे से जब वो कन्फर्मेशन देता है बंदा कि ठीक है हाँ भाई मैं इस टाइम पर अवेलेबल हूँ, आप आ जाइएगा, तो बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ होती है। तो यहाँ पे जो ये फैमिली थी, इन्होंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया और इन्होंने ख़ुद से सारा प्लान किया और यहाँ से चल पड़े अपने घर से। वो खुद ही बता रहे थे कि हम नेबर्स हैं और जिस तरीके से वो गेट पे आए हैं और उनकी जो अभी 2 से 3 दिन हुई है, एक मेड आई है उनकी। ज़ाहिर है वो गांव देहात की ये बंदी, जब तक उसको ट्रेन करें, अभी 2 से 3 दिन ही हुए हैं, आपको पता है शादियाँ ख़त्म करके अपने साथ सितारा सिस्टर एक मेड को लेकर आई हैं गाँव से। तो वो अनएजुकेटेड है बेचारी लेडी जो मेड है, ठीक है। तो उसको जब तक ये ट्रेन करें पूरी फैमिली बैठ के कि भाई इस तरह गेट नहीं खोलना है, पहले पूछना है कौन आया, क्या मामला थे। तो जो बातों से लग रहा था, उन्होंने पहले उनको बोला कि भाई आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि भाई हम सितारा से मिलने आए हैं, हम पड़ोसी हैं। तो उसने इखलाकन, एक मोहब्बतन उनको बोला कि ठीक है मैं उनको जाके बताती हूँ। अब उसने बेचारी ने ये समझा, उसको 2 दिन आए कि भाई पड़ोसी हैं, ज़ाहिर हो सकता है पहले भी इनसे मुलाकात सितारा ने की हो, अगर मैं इनको मना कर देती हूँ तो सितारा मुझे ना डांट दे रिप्लेसमेंट में, क्योंकि 2 दिन हुए हैं ना, उसको तो पता नहीं था इस चीज़ का। तो उसने एहतरामन इनको बोला कि भाई आप अंदर आ जाओ।
अब अंदर आने का मकसद ये है कि आप अपना कैमरा रखें अंदर, किसी के घर में बैठे, किसी की प्राइवेसी है, आप उन चीज़ों को ना दिखाएं। आप उसमें उनकी कैड दिखा रहे हैं, आप उसमें उनके घर के जो कपड़े वगैरह ऐसे पड़े हुए हैं वो दिखा रहे हैं, जो घर की चीज़ें बिखरी पड़ी हुई हैं वो दिखा रहे हैं। तो ये तो नहीं होता है ना चीज़, ये तो किसी की आप प्राइवेसी को ख़राब कर रहे हैं, ये तो गलत बात है। इस पर तो जाहिर है कोई भी होगा इस पर रिएक्ट करेगा, और बहुत बुरी तरीके से रिएक्ट करेगा, चाहे मैं ही क्यों ना हूँ। मेरे घर पे भी कोई इस तरह बगैर परमिशन के आए और मुझसे मिले तो जाहिर सी बात है अजीब सा लगेगा। ये तो फिर भी देखें एक सेलिब्रिटी है, आप सब इनसे प्यार करते हैं, वो बात सही है आपकी। तो फिर आप जब देख रही हैं कि वो आपको एक मैसेज करवा रही हैं, अब आप देखें जो हमने अभी बात सुनी है कि वो ये कह रही थी कि देखें जब उनका व्लॉग आया तो वो ये कह रही थी कि देखिए मैं उस टाइम पे फ्रेश होने के लिए जा रही थी और मैंने मैसेज करवाया कि मुझे कितना टाइम लग सकता है, मुझे नहीं पता है इस चीज़ का, ठीक। तो उनको बोले अभी आप चले जाएं, मुझे काफ़ी टाइम लग सकता है, देन फिर मैं टाइम निकाल के आपको बता दूंगी। तो बात ख़त्म हो गई ना। एक बंदा किस हुलिये में है, क्या मामलात हैं, वो तो वो जानता है। आपको मैसेज करवा दिया, दैट्स इट, आप चले जाएं। उसके बाद जो मैंने उन फैमिली की वीडियो देखी है तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास भी टाइम नहीं होता भाई। ये अजीब बात है, उल्टा चोर कुतवार को डांटे, ठीक है। हमारे पास भी टाइम नहीं होता, हम तो टाइम निकाल के आए थे, और मतलब कुछ भी आपने मिलना था हमसे, भाई कौन सी ज़ोर ज़बरदस्ती है आपसे मिलना था। वो तो आप अपनी विश के हिसाब से आए, आप अपना प्लान करके आए हो, आपने उसको तो इन्फॉर्म नहीं किया था कि आप इस तरह कर रहे हो, कि उन्होंने एटीट्यूड दिखाया, वो मिली नहीं। तो भाई वो अपनी जगह पे बिल्कुल राइट है। एक तो बगैर परमिशन के आपने उनकी मेड को, उनके घर को दिखाया, आप बगैर परमिशन के उनके घर में घुसे हैं, ऊपर से आप इस तरह की बातें भी कर रहे हैं। तो ये एजुकेटेड बंदा हो के इस तरह की हरकत करे, मुझे समझ में नहीं आ रही है बात, ठीक। दूसरी बात ये है कि जब आप बाहर निकले और आपने इस तरह की सारी व्लॉगिंग करके बातें की हैं कि हम व्लॉग्स में बताएंगे लोगों को, इस तरह करेंगे, तो आपके बताने या ना बताने से कुछ भी नहीं होता। इंसान का दिल जीतना और उसकी मोहब्बत जीतना वो लोग जानते हैं कि सितारा क्या है, ठीक है। आपके बोलने से कोई आपकी बात पे कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि आपको तो कोई जानता ही नहीं है अभी तक। इंशाल्लाह ताला आज उनके 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स होने वाले हैं, तो वो सिर्फ आपकी बात थोड़ी सुनने वाले हैं कि जो आप अपनी कहानी बनाएंगे, आपसे मिली नहीं तो आप जो भी स्टोरी बनाएंगे लोग उस पर यकीन कर लेंगे। ये तो बचकाना बातें हैं। आपने बहुत ज़्यादा लिमिट्स क्रॉस की हैं, आपने बगैर परमिशन के किसी के घर में गए हैं और देखें उनके घर में कैमरेज लगे हुए हैं। चाहें तो ये रिकॉर्ड निकाल के वो कंप्लेन कर सकते हैं, और वो बोल भी रही थी आज के इंशाल्लाह हम जो है कुछ ना कुछ कंप्लेन करेंगे। तायरा सिस्टर का भी मैं अपडेट देख रहा था, उन्होंने कहा है कि मैं ट्रेस आउट कर रही हूँ ये कौन लोग हैं, हम इनके खिलाफ पुलिस कंप्लेन करेंगे, चाहे वो नेबर ही क्यों ना हो, ताकि आइंदा के लिए एक सबक हो, कोई किसी के घर में इस तरह बगैर इजाज़त ना जाए। क्योंकि देखें वो एक सोसाइटी है जहाँ पे सितारा रहती हैं, एक माहौल है वहाँ का, वहाँ पे हर घर में कैमरा सिस्टम्स लगे हुए हैं, पूरा बाउंड्री वॉल है वहाँ का। तो ऐसे थोड़ी है कि आप किसी के घर में भी किसी भी टाइम मुंह उठा के चले जाएं, ज़ाहिर है परमिशन तो लेना। अब वहाँ पे देखिए उसी सोसाइटी के अंदर कुछ ही नियरेस्ट आगे एक बहुत बड़ी ज़बरदस्त सी व्लॉगर हैं, उनको भी हम देखते हैं, मेरी फैमिली भी देखती हैं, नताशा वकास सिस्टर, ठीक है। उनके ब्लॉग्स भी बड़े ज़बरदस्त से होते हैं, और रिसेंटली वो सितारा सिस्टर के साथ कहीं मुलाकात भी उनकी हुई है, मगर देखिए वो उनके घर पे नहीं गई, बाहर कहीं मिले हैं, गाड़ी में दिखा रहे हैं अपने आप को और एक जगह पे जा रहे हैं, जो भी चीज़ें हैं, मगर वो भी जाहिर सी बातें वहीं रहती हैं, उनके साथ भी ये मामला पहले हुए हैं, उनके घरों पे भी इस तरह के लोग चले जाते हैं उनसे मिलने के लिए, तो वो भी इनको इसी तरह अपने मैसेजेस देती हैं वीडियोज़ में कि भाई बगैर परमिशन के ना आए। तो बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहते हैं लोग, जो यूट्यूबर्स हैं, जो और शोबिस से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं। कोई बहुत बड़ी सोसाइटी है, कोई छोटी सोसाइटी थोड़ी है कि आप कभी भी किसी भी टाइम पे उठें और अपना प्लान बनाएं और किसी के भी घर पे चले जाएं। तो ये तो एक आपने खिलाफ कानून किया है, खिलाफ वर्जी की है एक किसी की बगैर परमिशन के घर में घुसने की, तो ये बहुत सख्त अमल है। और उसके बाद जो आप वीडियो में बोल रहे हो कि नहीं इस तरह एटीट्यूड नहीं दिखाना चाहिए, हमें 5 घंटे के वेट का बोला, तो ये तो पागलपना है। अपनी तरफ से झूठ भी ऐसा बोलना 5 घंटे का जो किसी को यकीन ही ना आए। अब जाहिर है उन्होंने बोला होगा कि मेरे पास अभी टाइम ऐसा नहीं है कि मैं मुलाकात कर सकूं, मुझे काफ़ी देर लगेगी। उसका मतलब ये है कि काफ़ी देर का मतलब ये है, जाहिर सी बात है एक बंदा अपना बता रहा है कि यार मैं अपना हुलिया चेंज करने के लिए, अपना ड्रेस चेंज करने के लिए, अपने आप को जो है ना फ्रेश करने के लिए जा रहा हूँ, मुझे टाइम का नहीं पता। और सबसे बड़ी बात ये बार बार कह रहे हैं कि साजिद भाई भी घर पे नहीं था। आपने टाइम लेना था ना भाई, बाहर निकलते रहते हैं साजिद भाई, चलो ठीक है आप ऐसा टाइम मैनेज कर लेते कि जब कभी ये वॉक पे निकलते हैं या ऐसे ही कभी आपकी मुलाकात हो जाती या किसी के रेफरेंस से मिल जाते। वहाँ तायरा सिस्टर रहती हैं और काफ़ी सारे लोग रहते हैं जो उनके घर के बिल्कुल करीब रहते हैं, उनसे कोई टाइम रूटीन्स वगैरह आप पूछ लेती कि भाई क्या टाइम रूटीन है, ये किस टाइम पर निकलते हैं, फिर जाके आप बाहर कहीं मिल लेती।
अभी भी देखें कि उन्होंने कोई ऐसी बात बुरी नहीं समझी इस चीज़ को, मगर वो कह रही ये चीज़ गलत है कि आप बगैर परमिशन के आप किसी के घर में आ जाएं। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा गलत है, जिस पे हम भी ये कहते हैं कि नहीं, सितारा सिस्टर को अभी अपने मज़ीद सिक्योरिटी को सख्त करना चाहिए, अपने बच्चों को, अपनी मेड को जो है अवेयरनेस देनी चाहिए कि इस तरह किसी का भी गेट ना खोलें, बगैर परमिशन को किसी को भी अंदर निकल नहीं आए, क्योंकि आजकल हालात ऐसे नहीं हैं। और उन्होंने कहा है कि इंशाल्लाह अब हम इस पर जो है कानूनी कार्रवाई करेंगे और जो हो सकेगा हम उस पर प्रोसीजर चलाएँगे, जो भी होगा लीगल। तो बहुत अच्छी बात है, होना चाहिए और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है ये। देखिए वो कराची में भी इसी वजह से बहुत डिस्टर्ब थे, सही बोल रही हैं। हमें पता है ना इन चीज़ों का कि वो बेचारी एक जगह से दूसरी जगह से तीसरी जगह वो घर ढूंढ रही थी, इसी वजह से सिर्फ ढूंढ रही थी कि कहीं मैं सुकून से रह सकूं, जो कि लोग रहने नहीं देते हैं। तो ये बहुत गलत बात है भाई, किसी की प्राइवेसी को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और मैं भी यही मैसेज दूंगा कि इस तरह नहीं होना चाहिए, जो कि बहुत ही गलत है। अच्छा जी, लास्ट में मैं थोड़ी सी ब्लॉग पे बात करूंगा सितारा सिस्टर के। कल भी एक उनका ब्लॉग था, उसमें किसी ने उनको सरप्राइज़ बुके भेजा था और बहुत ज़्यादा वो एक्साइटेड थी, कहीं आउट ऑफ कंट्री से उनके पास बुके आया था मुबारकबाद का 1 मिलियन के। फिर उसके साथ आज फिर उन्होंने एक दावत प्लान की थी न्यू कपल के लिए, वकार और वो जो फातिमा सिस्टर हैं उनके लिए, उनको किसी होटल में बुलाया था। साथ ही आज हमने देखा कि ताहिरा सिस्टर भी वहाँ मौजूद थी। बहुत अच्छा लगा उनको देख के वहाँ पे अपनी बहन के साथ जिस तरीके से वो मिल रही थी उनके साथ, और दावत में भी साथ साथ थी ताहिरा सिस्टर। और सबसे ज़्यादा जो मुझे अच्छी चीज़ लगी वो थी आयत के साथ अटैचमेंट उनकी। आयत हर किसी के साथ इतना अटैच नहीं होती हैं, और मतलब बहुत ही क्यूट सी बच्ची है वो, और वो बात बड़े प्यारे तरीके से करती है। तो जब यहाँ कराची में भी थे तो हमारे साथ भी इतना वो अटैच नहीं थी, इतनी बात नहीं करती थी। मेरी बेबीज़ के साथ भी ताहिरा सिस्टर की जो बड़ी बेटी हैं तैयबा, वो ज़्यादा अच्छे तरीके से बात करती थी, यहाँ खेलती वेलती थी। ये थोड़ा सा मतलब नए नए हम जाके उनसे मिलते थे ना, तो इस तरह नहीं मिलती थी। तो मैंने ताहिरा सिस्टर के साथ जब देखा, बहुत ज़्यादा अटैच थी, उनको बहुत अच्छे तरीके से वो कह रही थी कि आंटी मुझे यहाँ जाना है, यहाँ जाना है। तो बहुत अच्छा लगा। और जिस तरीके से फिर इन्होंने आपस में वहाँ ऊपर बैठ के ज़बरदस्त सा डिनर किया और न्यू कपल को जो है उन्होंने दावत दी, तो बड़ा अच्छा सा उनका व्लॉग था आज का। और बहुत खुशी हुई उनको आपस में खुश देख के। अल्लाह ताला उनको ढेर सारी खुशियाँ दे। और अभी उनके 1 बिलियन सब्सक्राइबर्स नहीं हुए हैं, मैं फिर लास्ट में उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद पेश करूँगा। अल्लाह ताला उनके जल्द से जल्द, आज ही हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला, विदिन आवर तक इंशाल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा तो जब मेरी वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो हो जाएंगे इंशाल्लाह। उन्होंने कहा है कि वो लाइव भी आएंगी। तो एडवांस हमारी तरफ से मुबारकबाद हमारी बहन सितारा यासीन के लिए, उनकी फ़ैमिली के लिए, जो भी उनके फैमिली में मेंबर्स हैं, उनकी अम्मी, उनके हस्बैंड, बच्चे, सबको हमारी तरफ से बहुत ज़्यादा मुबारकबाद है। और इंशाल्लाह जब 1 मिलियन हो जाएंगे तो उन्होंने कहा है कि मैं सरप्राइजेस खुद अनाउंस करूँगी कि कहाँ कहाँ मुझे सेलिब्रेट करना है, कहाँ कहाँ मुझे किन किन शहरों में जाना है, क्या क्या मामला हैं, जो भी है इंशाल्लाह वो फिर वो जो भी उनका नेक्स्ट व्लॉग होगा, जो उनकी अपडेट्स होंगी, वो हम और आप तक शेयर करेंगी। तो ये कुछ आज की चीज़ें थी, उम्मीद करता हूँ कि आज आपको अच्छी लगी होंगी। जाते जाते नए देखने वालों से फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल ज़रूर कर दीजिएगा। ज़िंदगी बखैर, नई वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।